नाम नहीं मुझे ध्यान है भगवान, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। सभी ऐसे महान विभूति आपके मध्य में विराजित हैं जिनके दर्शनों के लिए संत जन भी लालायित रहते हैं। इसलिए इस यात्रा में लगभग 400 संतों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन महाराज श्री का प्रेम ऐसा है, उनके दर्शनों की उत्कंठा इतनी थी कि महात्माओं की संख्या बढ़ते बढ़ते 550 से भी ज़्यादा हो गई। ऐसा अवसर कहाँ मिलता है साहब, करोड़ों करोड़ों खर्च करने के बाद भी ऐसा अवसर तो नहीं प्राप्त होता है। इसलिए पूज्य भगवान जी का आशीर्वाद हुआ, आदेश था कि बेटा तुम्हें आना है। तो मैं मुंबई कथा विराम करके सीधे यहाँ नासिक पहुँचा और महाराज श्री का आदेश था, आना हुआ। श्रीमद् भागवत में भक्ति मैया ने नारद जी का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही भक्ति मैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही। ये श्लोक मेरे हृदय को छू लेता है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ये भक्ति मैया का सूत्र है, भक्ति मैया का कथन है कि भगवान आपका दर्शन भी हो जाए तो दर्शन मात्र ही, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, हर तरह के पापों का शमन करने के लिए संतों का केवल दर्शन हो जाए, इतना ही काफी हो जाता है साहब। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित ने आचार्य पूज्य सुखदेव जी का दर्शन करके कहा, भगवान आप जैसे महापुरुषों का केवल नाम स्मरण कर लिया जाए, केवल नाम। आप कभी श्रीधाम वृंदावन न पहुंच पाए, कभी श्री अयोध्या धाम न पहुंच पाए, कभी किसी तीर्थ में न पहुंच पाए, सांसारिक उलझनों में उलझे हैं, तो केवल ऐसे महापुरुष जो आज आपके समक्ष विराजित हैं, ऐसे महापुरुषों का केवल नाम स्मरण कर लो, जीवन आपका धन्य हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। और फिर दर्शन हो जाए, चरण स्पर्श करने का अवसर मिल जाए और वाणी की अमृत का लाभ मिल जाए, ये तो सोने पे सुहागा हो गया हमारे आपके लिए। वास्तव में संतजन इस धरती पर चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। आज संत एकनाथ की भूमि, संत ज्ञानेश्वर की भूमि, संत तुकाराम की भूमि, ये 3 महापुरुषों की भूमि को ये पैठण अपने बीच में समाहित करता है। तो मुझे लगता है ये तीनों महापुरुषों के चरणों के मध्य में ये पैठण है और आज 3 नदियों का संगम चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के रूप में संतों के दर्शन से आपको प्राप्त हो रहा है। मुद मंगल में संत समाजो, गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस में कहते हैं, संत समाज चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। तो किसी ने कहा कि प्रयाग में तो 3 नदियां हैं ना, तो संतों में भी 3 नदियां बहती है। राम भगति जहाँ सूर सरी धारा, राम भगति जहाँ सूर सरी धारा, सरसै ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसै ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेध में कलिमल
विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी वरणी, करम कथा रवि नंदनी बरणी। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग में भी 3 नदियां हमें प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिलेंगी। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, संतों के भीतर जो भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है यही गंगा है। और संतों के भीतर जो ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो रही है यह सरस्वती है। और संत लोग अपने आचरण से, अपने सदकर्म से जो संसार को प्रेरित करते हैं, ये जो संतों का सदकर्म है यही यमुना मैया है। तो आज इन महापुरुषों की भक्ति, इन महापुरुषों का ज्ञान और इन महापुरुषों का सदकर्म, ये तीनों एक साथ चलकर पैठण धाम में आया है। तो हमारे लिए तो तीर्थराज प्रयाग यही हो गया। जो कोई प्रयाग न पहुंच पाए तो मन में संकोच न करना, मन में दुख न मानना। जब कभी ब्रह्मा जी से मुलाकात हो ना तो कहना कि हमारे भाग्य में नहीं था कि हम प्रयाग जाएं, लेकिन प्रयागराज ने खुद कृपा कर दिया, हमारे पैठण धाम में चलते हुए खुद ही आ गए। एक बार एक संत से मैंने सुना कि नारद जी ने एक बार भगवान को पूछा कि भगवान आपका दर्शन हो जाए तो वो तो मुझे पता है जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन संत दर्शन का फल क्या है? कोई संत का दर्शन करे तो संत दर्शन का फल क्या है? तो भगवान मुस्कुराए और नारद जी को कहा कि मैं जवाब दूं तो आपको लगेगा कि मैं संतों की बड़ाई करता हूं। वैसे भी मुझ पर आक्षेप लगते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं कि मैं संतों का बड़ा पक्षधर हूं। तो एक काम करो, धरती पर जाओ और अभी अभी एक कीड़े का जन्म हुआ है, उसको जाकर पूछना। इस छोटे से कीड़े ने भी आपको यदि उत्तर दे दिया तो आप धन्य हो जाओगे। तो नारद जी को थोड़ा अटपटा तो लगा कि इतना महान प्रश्न और एक कीड़े से पूछूं, लेकिन नारद जी ने, भगवान का आदेश था, तो एक अभी अभी कीड़ा जन्मा ही था, उसको जाकर नारद जी ने पूछा कि भाई तू बता सकता है संत दर्शन का फल क्या है? उस कीड़े ने नारद जी को देखा और देखते ही उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। नारद जी को बड़ा दुख लगा कि भगवान ने तो ये मजाक कर दिया मेरे साथ। फिर से नारद जी भगवान के पास गए कि प्रभु आपने तो ऐसे के पास भेजा जिसकी आयु ही 1 मिनट थी, दर्शन किया और वो मर गया। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर से धरती पर जाओ और अभी अभी एक कुत्ते का बच्चा जन्म लिया है, उसको जाकर पूछना। नारद जी ने उस कुत्ते के बच्चे को जहां भगवान ने बताया था वहां आकर के नारद जी ने पूछा वही प्रश्न कि भाई संत दर्शन का फल क्या है? उस कुत्ते के बच्चे ने भी नारद जी का दर्शन किया और वो भी तत्क्षण मर गया। फिर गौ माता के एक बछड़े के पास भेजा, नारद जी ने उसको भी वही प्रश्न किया और उसके साथ भी वही घटना हुई। वह बछड़ा भी नारद जी का दर्शन किया और मृत्यु हो गई। अब नारद जी बड़े दुखी हुए, सोचा कि भगवान बार बार मजाक कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते हैं शायद, इसलिए भगवान टाल रहे हैं। तो कई महीनों के बाद फिर से नारद जी, अब आखिर वो प्रश्न का उत्तर तो चाहिए था, तो नारद जी फिर से भगवान के पास गए और कहा कि प्रभु मजाक मत करिएगा, मैंने आपको बड़े भाव से प्रश्न किया था, संत दर्शन का फल क्या है? मुझे सच में जानना है भगवान।
तो प्रभु ने फिर से मुस्कुराकर कहा कि अब की बार आपको जरूर उत्तर मिल जाएगा। अभी अभी एक राजा का राजकुमार जन्मा है, उस राजकुमार से जाकर पूछो। तो नारद जी ने उस राजकुमार के पास, पालने के पास खड़े होकर पूछा कि भाई तू गड़बड़ मत करना, तू तो बता दे संत दर्शन का फल क्या है। तो कहते हैं वो राजकुमार नारद जी को देखकर मुस्कुराया और कहा, भगवान अभी तक आप पहचान नहीं पाए, मैं वही कीड़े का बच्चा था जिसने आपका पहली बार दर्शन किया, दूसरे शरीर में आया, उस बार दर्शन किया, गौ का बछड़ा बना और उस बार भी दर्शन हो गया। अब मैं राजकुमार बनकर के आ गया हूं महाराज, और एक बात मैं पक्की कह रहा हूं कि अब की बार भी दर्शन हो गया तो मैं सीधे भगवत धाम में जाने वाला हूं। अब की बार मेरा ये फल मुझे प्राप्त होगा। ये संत दर्शन का फल है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हर तरह के पापों का मोचन हो जाता है। किसी ने एक बड़ा प्यारा प्रश्न किया कि भाई कई कई नाम होते हैं, साधु है, संत है। एक महात्मा ने, अयोध्या में हमारे एक महात्मा हैं, वो बड़ा अच्छा इसका विश्लेषण करते हैं कि भाई साधु वो है जो साधना करते करते भगवान के पीछे चले। अपनी भाषा में वो इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण करते हैं कि साधु वो है जो साधना के मार्ग पर चलकर भगवान के पीछे पीछे चले, लेकिन संत वो है जो भगवान के पीछे नहीं, जिसके पीछे स्वयं भगवान चलने लग जाएं, वो संत है। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। उधो जी मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतों के पीछे जाऊं, मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, संत सदा अति प्यारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान कहते हैं मुझे संत जन अत्यंत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। जहाँ जहाँ संत जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। ये मेरे प्रभु की उदारता है। तो आज ऐसे महापुरुषों का हम सबको दर्शन हुआ है कि जितनी आँखों ने आज संतों के दर्शन किए वो वास्तव में आंखें धन्य हो गईं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। ये आंखें जो भगवान ने इतनी सुंदर हमको दी हैं, ये सांसारिक विषयों को देखने के लिए नहीं, भोग सामग्रियों को देखने के लिए नहीं, संसार की वासनाओं को देखने के लिए नहीं। भगवान ने इन नयनों की सफलता उसी में रखी गई है, कही है जब इन नयनों से किसी संत का दर्शन हो जाए। आज इन नयनों को संत का दर्शन हुआ, हमारे नयन आज सुनैन हो गए, हमारी आंखें आज अत्यंत पवित्र हो गई। भगवान कहते हैं ना कि धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं कोई न कोई रूप लेकर के धरती पर अवतरित होता हूं। श्रीमद् भागवत में भी एक प्रश्न आया कि भगवान जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अंतर्ध्यान का मतलब है यही, बस हमें दिखते नहीं। परमात्मा न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, सदा सर्वदा यही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि भगवान हम में नहीं, हम खुद ही भगवान में, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा ही है। तिल बराबर भूमि भी ऐसी नहीं जहां परमात्मा न हो, तो हम खुद ही परमात्मा में हैं।
और गहराई में उतरते हैं तो ज्ञानी जन कहते हैं कि परमात्मा में नहीं, हम खुद परमात्मा ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। ये जो 4 वेदों का 4 महावाक्य है, ये इसी की ओर इशारा करता है। तो परमात्मा जब अंतर ध्यान होते हैं, हमारी इन चर्म चक्षुओं से जब दिखना बंद हो जाते हैं, तब धर्म की रक्षा कौन करता है? धर्म किसके शरणागत होता है? धर्म को कौन बचाता है? तो श्रीमद् भागवत का ये उत्तर है कि परमात्मा जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब ये जिम्मेदारी स्वयं संत जन अपने हाथों में लेते हैं और धर्म की रक्षा संत जन खुद करते हैं। जा जा करके लोगों को जगह जगह करके उनके भीतर धर्म का बीजारोपण करते हैं। अब आप देखिए कितना कष्ट भी होता है। हाँ, आज मैं देख रहा था, जब यात्रा त्र्यंबकेश्वर से उठी तो कई बूढ़े बूढ़े आयु से बुजुर्ग महात्मा भी थे। कई शरीर उनका भारी है, लेकिन फिर भी चेहरे पर वो आनंद था, वो अहोभाव था कि नहीं, मैं पूज्य महाराज श्री के साथ यात्रा पर जा रहा हूं। इतनी खुशी, और वो खुशी केवल इस बात की कि हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां धर्म की बाढ़ आएगी, लोग जागरूक होंगे और धर्म के प्रति, सनातन के प्रति लोग समर्पित होंगे। महापुरुषों ने यही तो किया। कभी आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने दक्षिण से यात्रा शुरू की, और कभी स्वामी विवेकानंद ने बंगाल की धरा से यात्रा शुरू की। कभी हमारे रामानंदाचार्य भगवान ने काशी से यात्रा शुरू की। कभी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, कभी मीरा। समय समय पर ऐसे महापुरुष लोगों के भीतर जा जा करके धर्म को जगाते रहे। धर्म विलुप्त तो नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी गीता के 4th अध्याय में कहते हैं कि लगभग लुप्त प्राय हो जाता है, समाप्त तो नहीं होता, क्योंकि धर्म कोई समाप्त कर ही नहीं सकता है। लगभग लोग धर्म से बड़े दूर हो जाते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में धर्म की रक्षा की वीणा संत जन अपने हाथ में लेते हैं, और आश्रम छोड़ करके अपनी व्यवस्थाओं से निकल करके भी लोगों को जगाना पड़े तो संत जन अपना कष्ट भूल जाते हैं और संत जन जा जा करके लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। मार्ग में आप सब जानते हैं तमाम तकलीफ़ें भी होती हैं, अव्यवस्थाएं भी होती हैं। अब यहाँ ही देखो, इतने सारे महापुरुष आ गए तो व्यवस्थाएं एक बार तो हिल गई, और वो फिर धीरे धीरे संत जन है तो अपनी मस्ती में कहीं भी रुक जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हमने जितनी व्यवस्था की थी वो तो व्यवस्था हिल गई ना। लेकिन संत जनों की एक करुणा है, ये उनकी उदारता है, वो अपनी मस्ती में होते हैं। तो संत जन जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जगत पावा। संत जन इसलिए वंदनीय हैं कि स्वयं कष्ट उठा करके भी समाज को जगाने का प्रयास करते हैं। वो कहानी आपने सुनी होगी, संत जन कथाओं में खूब कहते हैं कि सायंकाल का समय, बारिश का मौसम, और एक महात्मा किसी पवित्र सरिता के तीर पर बैठे संध्या उपासना कर रहे थे, और उनकी नजर पड़ी कि पानी में एक बिच्छू बहता जा रहा है। तो महात्मा हैं, संत हृदय नवनीत समाना, दया आ गई। तो महात्मा को लगा कि इस बेचारे को बचा लूं। किसी को अपनी आंखों के सामने डूबते कैसे देख सकते थे। महात्मा ने हाथ बढ़ाया कि इस बिच्छू को निकाल लूं, लेकिन बिच्छू का स्वभाव है, उसको कोई छुए तो डंक मार देता है। और बिच्छू ने महात्मा के हाथ में डंक मारा, और महात्मा के हाथ में भयंकर वेदना हुई, और वो बिच्छू छूट कर गिर गया। जैसे ही गिरा तो पानी में फिर से वो तड़पने लगा, बहने लगा। तो महात्मा अपनी पीड़ा भूल गए और उस बिच्छू को पुनः हाथ बढ़ा दिया उठाने के लिए। फिर से वो बिच्छू हाथ में आया और डंक मार दिया।
बार बार वो डंक मारता रहा और महात्मा बार बार उसको बचाने की चेष्टा करते रहे। तब उनके एक शिष्य ने कहा कि भगवान, ये दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मरने दो ना। महात्मा के आंख में आंसू आ गए। महात्मा ने कहा, बेटे यही तो फर्क है, जब दुष्ट होकर के अज्ञानी होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं ज्ञानी होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। इसका काम है डंक मारना और साधु का काम है डूबते हुए को बचाना। ये अपना कार्य कर रहा है और मैं अपना कार्य कर रहा हूं। तो संत जनों का अपना यही कार्य है, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। संत जन संसार में केवल और केवल परमार्थ के लिए आते हैं। हमारे जिस पीठ पर पूज्य महाराज श्री अभी संत जनों की सेवा कर रहे हैं, पूज्यपाद श्री मलुकदास जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जब भगवान सबको देने वाले हैं तो जो दिन रात उनके नाम की माला फिराए क्या उसको न देंगे? हाँ, अरे जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। हम किसी सेठ के घर चाकरी करें नौकरी करें, वो शाम को हमारा पगार दे देता है, तो क्या परमात्मा इतना क्रूर है हम उसके नाम की माला फिराएंगे तो क्या वो न देगा? संत जनों को भरोसा है, लेकिन फिर भी संतजन संसार में भ्रमण करते दिखाई देते हैं। उसका केवल एकमात्र कारण है धर्म को जगाने की पीड़ा, धर्म को बचाने की पीड़ा। संतजन अपना कष्ट भूल जाते हैं, राष्ट्र की चिंता, भगवान की भक्ति की चिंता और समाज में धर्म स्थापित हो। जब राज सत्ताएं फेल हो जाती हैं ना, तब हमारे संत समाज को आगे आना पड़ता है और लोगों को जगा जगा करके धर्म का बीजारोपण करना पड़ता है। इस यात्रा का भक्ति पक्ष तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है अंतरात्मा से कहीं एक लक्ष्य ये भी होगा कि लोग हमारे पास आएं, उससे अच्छा है मैं खुद संतों को लेकर समाज के बीच में जाऊं और समाज को जगाऊं, सनातन के प्रति लोगों को उठा करके खड़ा करूं कि उठो और जागो, अब सोए रहने का समय नहीं। और निश्चित है कि संतों के इस यात्रा से समाज में एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा। हम सब के भीतर एक नई ऊर्जा का उमंग बढ़ेगा। इसी लक्ष्य को लेकर महापुरुष लोग निकले हैं और जरूर इस यात्रा से मैं समझता हूँ 5 राज्यों से होकर के और कई शहरों और कई गांवों से होकर के यात्रा गुजर रही है। तो जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरेगी निश्चित है कि वो समाज जगेंगे और उठ करके सनातन के प्रति अपने ध्वज को और बुलंद करेंगे। यही इस यात्रा का लक्ष्य है।